बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत के साथ होंगे। टेक्निकल एसईओ के डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उनको कवर कर रहे थे। आज इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करने लगे हैं, ये है कैनोनिकल टैग। कैनोनिकल टैग्स देखने में बहुत ही कॉम्प्लेक्स वर्ड लग रहा है, ये इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। इजीली ठंडे दिमाग के साथ आप इसके ऊपर फोकस करेंगे तो ये बड़ी आसानी के साथ आपको समझ आ जाएगा। इसकी मैं एग्जांपल ले देता हूँ। जिस तरह से आप एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को एक फोटो कॉपियर के पास लेकर जाते हैं और उसकी एक दो कॉपीज करवा लेते हैं किसी जगह ले जाने के लिए, तो वहां पर जब आप लोग जाते हैं तो उनको कह देते हैं कि सर ये दो कॉपीज हैं, ये ओरिजिनल है। तो ओरिजिनल की वैल्यू ज्यादा होती है, ओरिजिनल को ही फोकस किया जाता है। बस फाइंड आउट किया जाता है कि हमने बताना होता है कि ओरिजिनल कौन सा। अगर कॉपी भी तकरीबन सेम ही उसी तरह से प्रिंट निकल आए तो ओरिजिनल को फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि कहीं हम जो उसकी कॉपी है उसको हम ओरिजिनल समझ के उसके ऊपर बाकी काम शुरू कर दें तो फ्यूचर में प्रॉब्लम आ सकती है। सेम इसी तरह से गूगल के अंदर एक पेज के डिफरेंट कॉपीज बन सकती हैं। फॉर एग्जांपल एक पेज के अंदर आपने थोड़ी सी चेंजेस की, उसको लगा दिया। या फिर ये हो सकता है कि गूगल हर यूआरएल को अलहदा कंसिडर करता है। आप वेबसाइट को लिख रहे हैं https www.worldlynews.com या https worldlynews.com। www के बगैर आपने लगा दिया, आपने एच टी टी पी के साथ आपने एड्रेस बता दिया, आपने HTTPS के साथ बता दिया, तो गूगल के लिए ये सारे डिफरेंट हैं। इसी तरह से आपने कोई एक पेज बनाया किसी भी चीज़ का, आपने एक कार बेचनी है, कार बेचने के लिए एक सेम पेज था और उसी ही कार का सिर्फ एक कलर चेंज करना था, दूसरे पेज पे आपने उसको शो करना था। तो वो उसका बिल्कुल ही सेम है और हो सकता है कि सिर्फ आपने कलर का नेम ही सिर्फ उसके अंदर बताना हो, एक वर्ड के वजह से वो दूसरा भी एक बन गया है। तो अब इसको आप क्या कहेंगे, आप गूगल को बता देंगे कि ये इसका डुप्लीकेट है, एक हमारा सिर्फ जो ओरिजिनल है वो सिर्फ एक ही है। इस तरह के काम करने के लिए हम कैनोनिकल टैग यूज करते हैं। अब कैनोनिकल टैग को किस तरह से किस तरह से हम गूगल को बताएंगे वो अब हम डिस्कस करते हैं। हम यहाँ पर कोई एक वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं वर्ल्डली न्यूज़। उसको हमने ओपन किया। मैं जो टूल्स यूज एसईओ प्लगइन यूज करता हूँ वो है रैंक मैथ। आप रैंक मैथ भी यूज कर सकते हैं, दूसरा भी यूज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है कि आपने कौन सा यूज करना है। यहाँ पर हम आगे अब हम जाते हैं पोस्ट के ऊपर। यहाँ पर डिफरेंट पोस्ट आपको शो हो जाएंगी। इस पोस्ट का आपको लग रहा है कि ये पोस्ट जो है ना उससे मिलती जुलती है, या इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन ये सारी ही सेम है तकरीबन एक दूसरे से। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है जो डोनेट वाला है, इसको हम यहाँ से कर लेते हैं फॉर एग्जांपल डुप्लीकेट दिस। इसका एक और डुप्लीकेट हम बना लेते हैं, वो एक ड्राफ्ट के अंदर आ जाएगा। ड्राफ्ट को हम पब्लिश कर देते हैं। ये हमारे पास ड्राफ्ट आ गया, इसको हम करते हैं एडिट, न्यू के अंदर ओपन कर लेते हैं। अब हमने इसको पब्लिश करना है, लेकिन हम बताना चाह रहे हैं कि ये वाला जो है ना, जो पहले वाला था हमारे पास बेनिफिट, ये वाला है। इसको हम व्यू पे क्लिक करके कॉपी यूआरएल कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम आ गए। तो ये देखें यहाँ पर स्कोरिंग शो हो रही है, ये रैंक मैथ की स्कोरिंग है। क्योंकि एसईओ के लिए मैं रैंक मैथ यूज़ कर रहा हूँ। आप इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ से ये डिफरेंट पॉइंट्स बता रहा है कि किस तरीके के साथ आपने अपने आर्टिकल की वैल्यूज़ को रैंकिंग को बढ़ाना है। आप इसमें से ये जो सेंटर वाला है ना, इसको क्लिक करें, नीचे आ जाएं बिल्कुल। ये लिखा हुआ है कैनोनिकल यूआरएल, ये क्वेश्चन मार्क के ऊपर अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पर आप लोग रीड भी कर सकते हैं। द कैनोनिकल यूआरएल informs search crawlers which page is the main page if you have double content। तो हम यहाँ पर जो है ना मेन, वो यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। और इसका ये जो डुप्लीकेट है इसको आप यहाँ पर पब्लिश कर देंगे। इसका हो सकता है जो यूआरएल है ये थोड़ा बहुत चेंज हो जाए, लेकिन गूगल को यहाँ से पता चल जाएगा कि ओरिजिनल कौन सा है और डुप्लीकेट कौन सा है। ये हमने कर दिया पब्लिश। पब्लिश होने के बाद जहाँ पर ये जिस जगह पर ये सिर्फ एक शो हो रहा था, ये ड्राफ्ट के अंदर था, ये भी अब कंप्लीट बन जाएगा। ये पब्लिश हो चुका है, ये हमारे पास यूआरएल आ गया।
अब इसका यूआरएल क्या है, ये हमारे पास दोनों आ गए। अब हमने बता दिया हुआ है कि ये वाला जो है ना ये मेन है और ये इसका डुप्लीकेट है। इस तरीके के साथ आप जो भी आपने मिलता जुलता एक कंटेंट रेडी करना है उसके अंदर आप कैनोनिकल टैग जरूर लगाएं, ताकि आपकी वेबसाइट के अंदर कोई भी ऐसा इशू ना आए जिसकी वजह से गूगल जो है या सर्च क्रॉलर्स हैं वो कंफ्यूज हो जाएं कि कौन सा ओरिजिनल पेज है और कौन सा उसका डुप्लीकेट पेज है, और उसकी वजह से आपको किसी मुश्किल का सामना करना पड़े। आज का टॉपिक हमारा यहीं तक था। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।